दोस्तों गुजरात के रेल यात्रियों के लिए बैक टू बैक जो सौगातें हैं वो रेलवे की तरफ से मिलती जा रही है और इसी कड़ी में गुजरात वासियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए दो जोड़ी लंबी दूरी की जो नियमित एलएचबी ट्रेन सेवाएं हैं इनकी भी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिनमें आपको स्लीपर, जनरल, एसी यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं इनके साथ फुल लेंथ वाले ये जो दो नियमित एलएचबी ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत की तारीख रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की घोषणा, साथ ही कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं वो गुजरात राज्य को मिली एंड पटरी पर आने जा रही ये जो दो नियमित एलएचबी ट्रेन सेवाएं हैं इनके रिगार्डिंग जारी करने का काम कर दिया है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए गुजरात से लॉन्च होने जा रही ये जो दो नियमित एलएचबी एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं गुजरात राज्य से लॉन्च होने जा रही दो नियमित एलएचबी एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में अलग अलग राज्यों को बैक टू बैक जो ट्रेनों की सौगातें हैं वो अभी लगातार मिलते जा रहे हैं और इसी कड़ी में गुजरात को भी कई सारी जो नई ट्रेनें हैं इनका सौगात रेलवे ने दिया है और आने वाले समय में भी कई सारी जो ट्रेनें हैं इनका सौगात गुजरात राज्य को मिलने वाला है। खासकर यहाँ पर बात करेंगे आधुनिक ट्रेनों की, जैसे कि हमारी अमृत भारत हो गई, वंदे भारत हो गई, वंदे स्लीपर हो गई। ऐसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं ये भी गुजरात राज्य से कई सारे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इन पर लॉन्च होने वाली है आने वाले टाइम में। लेकिन इसी बीच ये जो दो नियमित एलएचबी एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत की घोषणा रेलवे ने कर दिया है। तारीख के साथ पूरे रूट की जानकारी, ट्रेन नंबर, साथ ही कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसका इंतजार काफी समय से यात्री कर रहे थे। जिसको लेकर अगर और हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली ये जो दोनों ट्रेनें मिलने जा रही है गुजरात राज्य के लिए इनका संचालन भारत रेलवे एक्चुअली असरवा रेलवे स्टेशन एंड उधना रेलवे स्टेशन से करने वाली है। यानी कि ये जो दो रेलवे स्टेशन है यहाँ से ही ये ट्रेनें अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये जो आधुनिक एलएचबी टाइप की ट्रेन सेवाएं हैं इनको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को अधिक सुरक्षा, आराम एंड आधुनिक यात्रा देने के लिए अब कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली दो जो प्रमुख ट्रेनें हैं यानी कि गाड़ी नंबर 01910 एंड 01909 यानी कि असरवा से आगरा कैंट एंड आगरा कैंट से असरवा वाली गाड़ी और इसके अलावा गाड़ी नंबर 01907 एंड 01908 यानी कि उधना से खुलने वाली एंड आगरा कैंट तक आने वाली, यानी कि ये जो दोनों प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं इनका संचालन अब आधुनिक जो एलएचबी यानी कि जो लिंक हॉपमैन बुस वाले कोचेस हैं इनके साथ करने का निर्णय ले लिया है। और इसको लेकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक श्री सौरभ जैन जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन ट्रेनों में अब टोटली 22 जो एलएचबी कोच हैं इनको लगाकर ऑपरेट किया जाएगा। वहीं जो एलएचबी कोचेस हैं वो अपनी बेहतर सुरक्षा, ज्यादा गति एंड कम झटकों के लिए जाने जाते हैं, जिससे कि यात्रियों को और भी ज्यादा जो आरामदायक यात्रा है वो इन्हें दोनों गाड़ियों में करने का मौका मिलेगा। बाकी ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनमें एलएचबी डब्बे लगने के बाद 5 सामान्य श्रेणी, इसके अलावा दोस्तों 9 स्लीपर, इसके अलावा 5 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी, 1 एसएलआरडी एंड 1 जनरेटर कार वाला जो कोच है इसको शामिल करते हुए रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और ये जो संशोधित कोच कॉम्पोजिशन है वो गाड़ी नंबर 01910 यानी कि आगरा कैंट असरवा, असरवा से आगरा कैंट वाली हमारी ये जो गाड़ी है इसमें 27 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा। इसके अलावा गाड़ी नंबर 01909 यानी कि आगरा कैंट से असरवा वाली अपसाइड वाली गाड़ी है इसमें भी 28 जुलाई 2026 से ये जो नई व्यवस्था है इसको रेलवे लागू करने जा रही है। वहीं गाड़ी नंबर 01907 यानी कि आगरा कैंट से खुलने वाली एंड उधना की तरफ जाने वाली जो गाड़ी है इसमें जो नए जमाने वाले एलएचबी डब्बे हैं इनकी शुरुआत 28 जुलाई 2026 से रेलवे करने जा रही है। और इसके अलावा गाड़ी नंबर 01908 यानी कि उधना से खुलने वाली एंड आगरा कैंट की तरफ आने वाली जो गाड़ी है इसमें भी 29 जुलाई से लेकर 26 अगस्त 2026 तक ये जो नया कोच कॉम्पोजिशन है एलएचबी डब्बों वाला इसको रेलवे यहाँ पर लागू करने जा रही है तत्काल प्रभाव से। यानी कि कहीं न कहीं इन्हें चल रही दो जो टीओडी ट्रेनें हैं इनमें भी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए अब इनको जो एलएचबी डब्बे हैं इनके साथ रेलवे शुरू करने जा रही है। हालांकि ये जो बदलाव है इसको रेलवे फिलहाल आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए लागू करने जा रही है और भविष्य में अगर रेलवे इन्हें दोनों गाड़ियों को परमानेंट का दर्जा देती है यानी कि उधना से आगरा वाली एंड असरवा से आगरा वाली ये जो चल रही दोनों टीओडी
जोड़ी ट्रेनें हैं, इनको अगर आने वाले टाइम में रेगुलराइज करा जाता है तो इनको परमानेंट बेसिस पर ये जो LHB डब्बे हैं इनके साथ चलाने का काम रेलवे करने वाली है। लेकिन फिलहाल यात्रियों की सुविधाएं एंड उनकी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए TOD बेसिस पर चलने वाली ये जो 2 जोड़ी ट्रेन सेवाएं हैं इनमें भी अब जो LHB डब्बे हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। जो नए कोच कॉम्पोजिशन है इसके साथ आने वाले 27 एंड 28 जुलाई से ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान राज्य से भी ये गाड़ियां गुजरती है। राजस्थान राज्य के भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इन दोनों गाड़ियों में यात्रा करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो अपग्रेडेशन है रेलवे की तरफ से जो कि यहाँ पर 27 एंड 28 जुलाई से लागू होगा, तो इसका फायदा गुजरात के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान वासियों को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गुजरात या फिर राजस्थान की यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनको भी इस अपग्रेडेशन का सीधा फायदा देखने को मिलेगा। जिसको लेकर आप सभी दोस्तों क्या सोचते हैं और क्या ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनमें परमानेंट बेसिस पर ये जो LHB वाली व्यवस्थाएं हैं इनको लागू करने की नीड है या फिर इन दोनों गाड़ियों को परमानेंट का दर्जा ही मिल जाना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इन सारी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों फिलहाल यही थी 2 जोड़ी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं जिनमें अब रेलवे LHB डब्बों की शुरुआत करने जा रही है आने वाला 27 एंड 28 जुलाई से। जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको दोस्तों आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।